की पूजा करते हैं, हनुमान जन्मभूमि का केस जो इस समय किष्किंधा पर्वत जिसे हम मानते हैं, जो इस समय कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है। मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए मैंने आप सबसे पहले आर्टिकल 26 को डील किया जहां पे सेकुलर वर्ड यूज्ड है, और केशवानंद भारती केस को डील किया जहां पे ये उसके बाद माना गया बोमई के केस में कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो फॉल्ट लाइन है वो मैंने आपके सामने हाईलाइट की। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार मंदिर एक्वायर करे, आप इसका जरा, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं और अपने लिविंग एक्सपीरियंस से फैक्ट रखना चाहता हूं। मैं एक केस कंडक्ट कर रहा हूं, हम सब बजरंग बली की पूजा करते हैं, हनुमान जन्मभूमि का केस जो इस समय किष्किंधा पर्वत जिसे हम मानते हैं, जो इस समय कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे बजरंग बली की, हमारे हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है और उसकी सालों से रामानंदी संप्रदाय द्वारा उसकी पूजा चलती चली आ रही है। 18 जुलाई 2018 को जो एचडी कुमार स्वामी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस मंदिर को एक्वायर कर लिया और जो हमारे पुजारी थे, हमारे साधु थे, उनको उन्होंने बाहर उठा के फेंक दिया। उस मंदिर को जब हमने उसका एक्विजिशन चैलेंज किया तो कर्नाटका एक्ट, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1997 के तहत सेक्शन 23 के तहत उसका एक्विजिशन किया गया। जब हमने सरकार से पूछा कि यह एक्विजिशन गलत है, क्योंकि सेक्शन 23 कर्नाटका एक्ट का यह कहता है कि आप मंदिर को तब एक्वायर कर सकते हैं जब वो पहले हैदराबाद फसली एक्ट 1349 में नोटिफाइड हो। हमने कहा कि ये मंदिर उसमें नोटिफाइड नहीं है, ना कभी नोटिफाइड हो सकता है। तो सरकार से कहा, 5 साल से सरकार से प्रूफ मांग रहे हैं कि ये बताइए कि ये मंदिर आपने कहां नोटिफाई किया है। सरकार ने पहले एक्वायर कर लिया, उसके बाद आप जान के ताज्जुब हैरान हो जाएंगे, एक्वायर करने के बाद सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि अभी हम ढूंढ रहे हैं डेटा और जब हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तब हम बताएंगे कब नोटिफाई किया जाएगा। जबकि सेक्शन 23 में यह लिखा हुआ है कि आपके पास पहले डेटा होना चाहिए फिर आप एक्वायर करेंगे। और एक्वायर क्यों किया गया? एक्वायर इसलिए किया गया कि उस मंदिर में करीब, जब बाबा जी ने वहां पे सारी सीढ़ियां चारों तरफ से बनाई और पिलग्रिमेज के लिए अच्छी सी सुविधा दी, तो आपने उस मंदिर को एक्वायर कर लिया। करीब 1.5 करोड़ रुपए, सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, करीब 1.5 करोड़ रुपए वहां पे सालाना जो चंदा आता है वो आज गवर्नमेंट ले रही है। और जितने मंदिर के एक्विजिशन का इश्यू है उसका कोर इश्यू यही है कि वहां पे जो चंदा आता है, जो डोनेशन आता है, उस डोनेशन पे गवर्नमेंट की नजर रहती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। तो मैं तो एक सीधा साधा यहां पे मैंने प्रॉब्लम बताई, मैं सोल्यूशन देना चाहता हूं। अगर सरकारों को मंदिर एक्वायर करने का इतना इंटरेस्ट है तो आप जितने भी एक्ट्स का अध्ययन करेंगे, चाहे वो कर्नाटका एक्ट हो, हर एक्ट में ये प्रोविजन है कि जो 10 लाख रुपए से ऊपर का डोनेशन आएगा वो सारा डोनेशन सरकार अपने पास रखेगी और उसका हिसाब और बही खाता और ऑडिट्स मेंटेन करेगी। मैं इतना सी बात रखना चाहता हूं कि सबसे पहले जितने भी मंदिर एक्वायर हो रहे हैं, एक प्रोविजन आप इतना बना दीजिए कि जो जितने सरकारी अधिकारी हैं वो सिर्फ उस मंदिर के चंदे से उनकी सैलरी जाएगी, बाकी 1 रुपए भी ज्यादा सरकार नहीं लेगी। अभी ये सारा एक्विजिशन बंद हो जाएगा।